फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी का पार्ट 2 जो कि पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, उस पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें 52 से कराना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। 55 नंबर है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा। तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। 57 है, विश्व रक्तचाप का थीम क्या है? जो 2023 में उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? तो अपने रक्त को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक क्या करे? इसे जीवित करे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, लवडब शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया है? 22 जुलाई 1947 को किया है। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच है? यानी कौन कौन नदी के बीच है? तो सिंधु और झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुसार अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 65 है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में, 1911 में गाया गया। 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान दोनों से संबंधित है। और 67 है, केंद्रीय जाल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। ऑप्शन ए हो गया। 68 है, राजनीति का निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना, जो कि 40 में है, आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का है, जो 36 से इसकी चर्चा 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा लिया गया? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। 71 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो कांस्य युगीन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। जो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई को अपनाया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 मई 2023 को संविधान को सनद प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ सहयोग किया है? तो यूएनडीपी। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यूएनडीपी हो जाएगा। 74 नंबर है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? चीन से होता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? चीन से नहीं, तिब्बत से निकलती है ना। निम्नलिखित में किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन में चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? तो
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेलेमी जेलेमी लाल रिनुगा, जेलेमी लाल रिनुगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगलबाद किस नदी पे है? तो भाखड़ा नंगलबाद सतलज नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं? तो बिहार के। मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगीनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑर्डर निशो रेखा। और यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, सही, राइट है। और गोदावरी का महाराष्ट्र से होता है, ये भी राइट है। कावेरी का कर्नाटक से होता है, ना कि आंध्र प्रदेश से होता है। कहाँ से होगा? कर्नाटक से। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश से होता है, सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है। सबसे ज़्यादा केरल है, अधिकतम केरल हो गया। और सबसे कम कहाँ है? बिहार की है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है किसके बारे में? कल्हन की जो पुस्तक है किसके बारे में चर्चा मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशों समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ये दोनों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। 86 है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? थे एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन हो जाएगी? गंगूबाई हंगल। कौन है? गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके काल में किया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग का स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा है? तो कौन सा? बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। नेक्स्ट है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है कहाँ? दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। कहाँ से? दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संस्थापक किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक को राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर बी कुरियन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट है, INS मगध जिसे हाल ही में 223 में सेवा मुक्त किया गया, वो किस प्रकार का जहाज है? तो उभयचर आक्रमण जहाज है। कैसा जहाज है? उभयचर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में किसे एक मित्र द्वारा धोखा से ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो कौन? तात्या टोपे को। किसे? तात्या टोपे को। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है? यानी सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बनाकर कप प्रदान किया गया? तो मुक्केबाजी के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।